नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है पुस्तक के बारे में। कृष्ण एला ने इकोनॉमिक्स ऑफ कोविड-19 पुस्तक का विमोचन किया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण एम एला ने हैदराबाद में अपने कार्यालय में इकोनॉमिक्स ऑफ कोविड-19 डिजिटल हेल्थ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का संपादन यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल और काकतीय विश्वविद्यालय वारंगल के अर्थशास्त्री विभाग के प्रमुख प्रोफेसर बी सुरेश लाल और यूएसए की रिसर्च स्कॉलर नैया पटेल ने किया था। इस अवसर पर बोलते हुए एला ने कहा कि कोविड-19 न केवल एक वैश्विक महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अगली अपडेट है निधन के बारे में। पूर्व भारतीय फुटबॉलर परिमल डे का 81 वर्ष के साल की उम्र में निधन हुआ। पूर्व भारतीय फुटबॉलर परिमल डे का 81 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण निधन हो गया। डे ने 5 गेमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कोरिया के खिलाफ कांस्य पदक प्लेऑफ में उनके गोल ने भारत को कुलालमपुर में 1966 में मर्डेका कप में तीसरे स्थान पर रहने में मदद की। डे ने क्लब स्तर पर ईस्ट बंगाल के लिए खेला और 84 गोल किए। उन्होंने 1966 में, 1970 और 1973 में कलकत्ता फुटबॉल लीग और आईएफए शील्ड डबल जीता। 1970 आईएफए शील्ड में ईरान के खिलाफ डे का गोल टूर्नामेंट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में आने के बाद किसी खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे तेज गोल है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। एयर मार्शल एपी सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल एपी सिंह, जिसके पास 5000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है, उन्होंने हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया, जो 39 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। राष्ट्रीय कक्षा अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र एयर मार्शल को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में शामिल किया गया था। एक परीक्षण पायलट के रूप में उन्होंने मॉस्को में MiG-29 उन्नयन परियोजना प्रबंधन टीम का नेतृत्व किया। अगली अपडेट है दिग्गज निर्देशक के विश्वनाथन का निधन हुआ। यारादी मोहिनी, राजपट्टई, लिंगा और उत्तम विलेन जैसी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए तमिल सिनेमा में जाने जाने वाले दिग्गज निर्देशक के विश्वनाथन का निधन हो गया है। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता ने हैदराबाद में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष के थे। उन्होंने उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। निर्देशक के विश्वनाथन को 2016 में फिल्म उद्योग के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपने अनुकरणीय योगदान के लिए 7 नंदी पुरस्कार जीते। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। केंद्रीय बजट 2023 रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय मिला। 2013 और 14 के बाद से अब तक का सर्वाधिक आवंटन हुआ। केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह आवंटन वित्त वर्ष 2013-14 में निर्धारित राशि के 9 गुना से अधिक है। सड़कें और रेलवे सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के केंद्र में रहे हैं और पिछले कुछ बजटों में रिक्त पूंजीगत परिव्यय देखा गया था। कुल मिलाकर सरकार ने 2023-24 में पूंजीगत व्यय परिव्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया, जो जीडीपी का 3.3% होगा। अगली अपडेट है खेल के बारे में। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल पेश करेगा। न्यूजीलैंड की उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को इस साल के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार समारोह में उद्घाटन डेबी हॉकले मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर रिचर्ड हैडली मेडल के बराबर का दर्जा पाने के लिए यह सम्मान इस साल 23 मार्च को ऑकलैंड में होने वाले ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स डिनर में नियमित कार्यक्रम बन जाएगा। अपने खेल के दिनों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाली हॉकले समारोह में व्यक्तिगत रूप से नया पुरस्कार प्रदान करेगी। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। बबीता फोगाट WFI के खिलाफ गठित ओवरसाइट कमेटी पैनल में
शामिल हुए। पूर्व पहलवान बबीता फोगाट भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए गठित निगरानी समिति में शामिल हो गई है। ओवरसाइट कमेटी WFI के यौन व्यवहार, उत्पीड़न और धमकी, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासकीय चूक के आरोपों की भी जांच कर रही है, जैसा कि प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा लगाया गया है। समिति का गठन जनवरी में IOA की कार्यकारी परिषद की आपात बैठक के दौरान किया गया था, जिसमें भारतीय अभिनव बिंद्रा और योगेश्वर के अलावा IOA अध्यक्ष PT उषा और संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने भाग लिया था। अगली अपडेट है समितियों के बारे में। संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्थलों को निजी क्षेत्र को सौंपेगा। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने घोषणा की कि सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण वाले लगभग 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र में सौंप देगी। कारपोरेट संस्थाएं अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में इन स्मारकों का अधिग्रहण करेगी। इस योजना के तहत स्मारक स्थलों को निजी क्षेत्र द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा। सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 स्थलों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। अगली अपडेट है NMDC ने मुक्केबाजी चैंपियन निकहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की खनिज और लौह अयस्क की भारत की सबसे बड़ी उत्पादक NMDC ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निकहत जरीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के एक बयान में कहा कि NMDC के लिए अपरिहार्य गुणवत्ता वाली ताकत का प्रतीक कंपनी ने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुना है जो देश को सम्मान दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता साझा करता है। निकहत जरीन NMDC ब्रांड के साथ जाने वाली ताकत, साहस, चपलता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। GRSE ने समुद्री डिजिटल इंजन के निर्माण के लिए रोल्स रॉयस सॉल्यूशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने रांची में उसकी फैक्ट्री में उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री डीजल इंजन के निर्माण के लिए जर्मनी के रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के अधिकारी ने एक बयान में कहा, MOU इन इंजनों के लिए इंजन असेंबली, पेंटिंग, पार्ट सोर्सिंग और बिक्री के बाद सेवा से संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित है, जिन्हें रांची में GRSE के डीजल इंजन प्लांट में असेंबल किया जाना है। भारतीय नौसेना के सामग्री प्रमुख वाइस एडमिरल संदीप नैथानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर उपस्थित थे। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए बने रहिए और भी सुनिए नए नए कार्यक्रम रेडियो MPSC गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।